जय श्री राम दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन कुछ दिनों के उपरांत आपको स्वप्न दोष हो जाता है, बिना क्रिया के आपका वीर्य निकल जाता है या आपको धातु से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है या आपका शरीर दुबला पतला है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। मित्रों, आज मैं आपको योग की एक ऐसी क्रिया के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नित्य करोगे तो आप हमेशा तेजस्वी व बलवान दिखोगे और आपका शरीर स्वस्थ व सभी रोगों से मुक्त रहेगा। इस योग की क्रिया को हम कुंभक प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुंभक प्राणायाम अत्यंत श्रेष्ठ होता है। कुंभक प्राणायाम में हम अपनी श्वास को क्षमता के अनुसार बाहर या अंदर रोक के रखते हैं, इसे हम कुंभक प्राणायाम कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कुंभक प्राणायाम की शक्ति को भली भांति समझते थे, तभी तो वे कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए अपनी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर समाधिष्ठ होकर हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में एक ही आसन पर कई वर्षों तक बैठे रहते थे। मित्रों, कुंभक प्राणायाम दो प्रकार का होता है, पहला आंतरिक कुंभक और दूसरा बाहरी कुंभक। आंतरिक कुंभक में नाक से वायु को खींचकर जितनी देर तक हो सके श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार अंदर रोक के रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है, इसे हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। बाहरी कुंभक में वायु को बाहर छोड़कर अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को खींचा जाता है। बाहरी कुंभक में हमारी प्राण शक्ति बाहर होती है जो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर का अनुभव कराती है। मित्रों, बाहरी कुंभक अत्यंत प्रभावशाली होता है। योगी जन बाहरी कुंभक की विद्या से प्रकाया प्रवेश कर लेते हैं। मित्रों, एक कुंभक 2 मिनट का होता है, यानी जब हम 2 मिनट श्वास को अंदर या बाहर रोक के रखते हैं तो हमारा एक कुंभक सिद्ध हो जाता है। कुंभक प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको आसन बिछाकर पद्मासन की स्थिति में आ जाना है और सिर और पीठ को एकदम सीधा रखना है और आप आंतरिक और बाहरी कुंभक करने का अब आपको अभ्यास करना है। जब आप कुंभक की स्थिति में हो तब आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और मन ही मन उनके मंत्र का जाप करना है। कुंभक क्रिया का अभ्यास सुबह और शाम को आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास तब करें जब आपका पेट खाली हो। खाना खाने के तुरंत बाद यह क्रिया ना करें, कम से कम खाना खाने के बाद 4 घंटों का समय अंतराल होना चाहिए, फिर इस क्रिया को करना चाहिए। ध्यान रहे कि कुंभक की आवृत्तियाँ शुरुआत में 1 से 2 एक होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि श्वास लेने में 1 सेकंड लगा है तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोकें और 2 सेकंड बाद बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर इसकी अवधि बढ़ाते जाएं। एकदम से स्टार्टिंग में ज़्यादा देर तक सांस अंदर या बाहर रोककर ना रखें, बल्कि धीरे धीरे डे बाय डे श्वास को रोकने की टाइमिंग बढ़ाएं। जब हम कुंभक का अभ्यास नित्य करते हैं तो इससे हमारे चेहरे पर चमक आती है, हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, संयम का विकास होता है, इससे हमारा शरीर कांतिमान बनता है, फेफड़े शुद्ध व मजबूत होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, वीर में वृद्धि होती है, मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, सत्व गुण में वृद्धि होती है, भय और चिंता दूर होती है, दुबला पतला शरीर स्वस्थ और सुंदर बनता है, पाचन तंत्र इसको नित्य करने से मजबूत बन जाता है व भूख और प्यास पे हमें कंट्रोल हो जाता है। कुंभक प्राणायाम से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हम नरक की यात्राओं से बच जाते हैं। कुंभक प्राणायाम के अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं। दमा तथा उच्च रक्तचाप वाले रोगी कुंभक ना लगाएं। कुंभक लगाने के पहले किसी योग विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को युवाओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस भाई का सपोर्ट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और हमसे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जय श्री राम। मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।